जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करेंगे भाइयों, एक रामचरितमानस में दोहा है उस पे, और अंत तक वीडियो को जरूर सुनिएगा। वह दोहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसका मतलब तो सब जानते होंगे, लेकिन आज इस पर चर्चा करेंगे, इसी प्रसंग पे चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक सुनिएगा। जो मैंने बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता, और किस प्रकार के आदमी जो हैं वह विवेकशील हो सकते हैं। तो भाइयों, चर्चा करने इसी पर जा रहा हूं। तो पहली बार यदि चैनल पे आए हैं तो कृपया करके निवेदन है आप लोगों से, जो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। बेल आइकन यदि दबाइएगा तो ऑल पर अवश्य सेट कर लीजिएगा। भाइयों, आज चर्चा करेंगे बहुत ही अच्छे दोहे पर। रामचरितमानस पाठ के अच्छा दोहा, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भाइयों, ये बात सत्य है कि बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। जैसा सत्संग होगा वैसा ही विवेक होगा। यदि आपका सत्संग बुरे लोगों के साथ है तो आप में बुराई है, निश्चित रूप से वह बुराई आप में आएगी। और नहीं आई है तो आप धीरे धीरे उनके पास बैठना उठना खाना पीना रहना उनके साथ कर रहे हैं, तो आप में उनकी बुराई वाली गुण जो है, नकारात्मक शक्ति जरूर आएगी, निश्चित रूप से आएगी। और यदि आप अच्छे लोगों के पास बैठना उठना खाना पीना उनके साथ है, जो सकारात्मक विचार के आदमी है, तो वह आपको, आप कितनों भी बुरे आदमी क्यों नहीं है, वह आपको अपने गिरफ्त में ले लेता है। वह आपको सही मार्ग दिखाएगा, वह आपको सही निर्णय देगा। जो व्यक्ति बुरे हैं वह बुरा ही निर्णय देगा, जो व्यक्ति आपको सही है वह आपको सही निर्णय देगा, सही दिशा दिखाएगा, सही मार्ग के तरफ बढ़ने के लिए कहेगा। कोई आपका यदि बुरा कर दिया है तो वह व्यक्ति, कितने व्यक्ति को देखते होंगे आप, जो वह कहता है हम भी उनके प्रतिशोध के भावना में जलता रहता है, हम रहे साथ ये किया तो हम उसके साथ ये करेंगे। लेकिन सकारात्मक व्यक्ति जो है वह क्या कहते हैं, जो जैसा वो तैसा तुम भी, जैसे वो किया है वैसे यदि तुम भी करोगे तुम भी तो वैसा हो ही गया। तो उनको त्यागो, मतलब सकारात्मक व्यक्ति रहेगा, आपको करने नहीं देंगे, किसी का नुकसान करने नहीं देंगे, आपको वह स्वच्छ बनाएंगे। तो इसीलिए कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और उस सकारात्मक व्यक्ति के साथ सत्संग में आप उनके पास बैठना उठना तभी कर सकते हैं जब आप पे प्रभु की कृपा हुई है। प्रभु की कृपा होगी तभी आप उसके पास जाइएगा, बैठिएगा उठिएगा, उनसे बात कीजिएगा। और वह व्यक्ति जब भी बात करेगा आपको, तो देखिएगा सकारात्मकता की बातें ही करेगा, सुदृढ़ बातें करेगा, स्वच्छ बातें करेगा, किसी की बुराई, किसी को बुरा नहीं करेगा। वो आपको ये नहीं कहेगा जो दूसरे का नुकसान कीजिए। लेकिन जो व्यक्ति आपको यह सिखाता है, जो फलाने का नुकसान कर दो, ये कर दो तो ये हो जाएगा, ये करोगे तो वो होगा, तरह तरह के अड़चन बताएंगे आपको, उनको रोकने के लिए, उनको बाधा देने के लिए, उनका नुकसान पहुंचाने के लिए, तो समझ जाइए ये व्यक्ति हमसे गलत करवा रहा है, और ये व्यक्ति का सोच गलत है, और ये नकारात्मक शक्ति से भरा हुआ इंसान है। वैसे व्यक्ति का त्याग कीजिए, उनके पास बैठना उठना छोड़ दीजिए, क्योंकि वह आपको नुकसान के सिवा कुछ नहीं दे सकता। केवल आपको वह नुकसान ही करेगा और आपसे नुकसान करवाएगा। आप तो दूसरे का नुकसान करने जा रहे हैं उनके बातों पर, लेकिन आपका खुद का नुकसान होगा। कहते हैं ना, गड्ढा जो खोदते हैं पहले वही गिरता है, बाद में जिसके लिए आप खोद रहे हैं वो गिरे या ना गिरे आपको क्या पता। तो जिसके लिए आप गड्ढा खोदते हैं वही सबसे पहले गिरता है। भाइयों, इस बात को ध्यान रखिएगा। तभी तो रामचरितमानस एक दोहा पर यदि आप गौर कीजिए तो अनेक सा अर्थ निकलता है, अमूल्य अर्थ निकलता है।
बिनु सतसंग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक, विवेक मतलब बुद्धि, बिना सत्संग के नहीं हो सकता। और जब तक बिनु सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। और जब तक राम की कृपा नहीं होगी तब तक आपका सुलह नहीं हो सकता। आप देखते होंगे आजकल यदि आप सकारात्मक विचार वाले के आदमी के पास कुछ नहीं रहता है, कुछ नहीं, वह आपका हो सकता है स्वागत भी न कर सके, क्योंकि वह प्रभु के चिंतन में रहता है, हर हमेशा प्रभु के चिंतन में रहता है। हो सकता है आप जाइएगा, यदि वो प्रभु के चिंतन में है तो वह आपका स्वागत भी न कर सके। लेकिन वैसे व्यक्ति, वो समझ जाइए जे ये व्यक्ति कोई न कोई चिंतन में होंगे, तो उस व्यक्ति के पास आपको जाने में थोड़ा सा सचाइएगा, क्योंकि वहाँ सब नहीं जाते हैं। उसके पास क्यों जाएंगे भाई? क्योंकि उनके पास तो कुछ है ही नहीं। और बुराई शक्ति वाले के पास पैसा भी रहता है, बातें भी रहती है, बड़ी बड़ी बातें रहती है, छल कपट वाली बातें रहती है, हास विन्यास वाली बातें रहती है। हमेशा वो आपको कुछ न कुछ कुमार्ग दिखाएंगे, हमेशा कुछ न कुछ आपको प्रलोभन देंगे, हमेशा कुछ न कुछ आपको खिलाएंगे पिलाएंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, सैर कराएंगे, मौज मस्ती कराएंगे। आप तो उसी में आनंदित हो जाते हैं। लेकिन आने वाले फ्यूचर में आप एक दिन उसको कहिएगा, जो गाली दीजिएगा आप, जो साला बर्बाद कर दिया हमारी ज़िंदगी को। जब आपको ज्ञान होगा तो आपसे बड़ा, माने जब आपको ज्ञान हो जाएगा तो आपको उनसे बड़ा कोई दुश्मन अपने अंदर में नहीं लेगा, और उस समय में आप बोल नहीं पाएंगे। कारण यह है कि जो खुद का आपका वह कर्म है, और आप बोल नहीं पाएंगे। अंदर ही अंदर आप को जलन होगी, अंदर ही अंदर आप क्या कहते हैं, शर्मिंदगी महसूस होगी, अंदर ही अंदर आपको लगेगा कि जो हमारा समय बहुत निकल गया उसके चक्कर में। और उस समय क्या होता है, पछतावा के सिवा कुछ नहीं मिलता है। आदमी सिर्फ व सिर्फ पछता के रह जाता है। तो भाइयों, ये दोहा जो रामचरितमानस पाठ का है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बहुत ही रामचरितमानस पाठ में के चौपाई दोहे में कूट कूट करके ऐसे ऐसे शब्द भरा हुआ है, ऐसे ऐसे अच्छे शब्द भरे हैं। जब उसमें डूबिएगा, गोता लगाइएगा, गोता लगाना मतलब होता है पानी में डुबकी लगाना, तो गोता जब लगाइएगा तो समझ में आएगा। भाई, यदि हमारे चैनल पर आप सब्सक्राइब कर दिए होंगे और सब्सक्राइब करके जय श्री राम कमेंट में लिखे होंगे, तो हमारे चैनल पर देखिएगा जो रामचरितमानस पाठ आजकल दिया जा रहा है और उसका हिंदी अर्थ भी दिया जा रहा है। और यहाँ पे यदि वीडियो पे आते हैं तो कुछ न कुछ चर्चा हम इसी प्रकार के करते हैं। ये प्रभु श्री राम की कृपा है और श्री हनुमान जी की कृपा है जो हम कुछ बोल पाते हैं। तो भाई, ये चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, और कमेंट में जय श्री राम लिखिए, जिससे प्रभु श्री राम आप सबों का मंगल करे। श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम।